हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन मैं एक स्पेशल बात बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि हर मनुष्य किसी न किसी आदत का गुलाम होता है, किसी बुरी आदत का गुलाम होता है। आज के दिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग, जैसे कि मैंने, अपने किसी गलत हैबिट, जैसे कि मैं सिगरेट सिगरेट में ज़्यादा पीता हूं, वो मैंने छोड़ दी है। हालांकि मुझे 10 दिन हो चुके हैं छोड़े हुए, पर ये संकल्प है, ये स्वतंत्रता है मेरी, यानी कि मैं उसकी गुलामी से निजात पा चुका हूं। और मैंने ये लिया है, एक संकल्प लिया है कि मैं ये काम अब नहीं करने वाला हूं आने वाले टाइम में। आप लोगों को भी चाहिए कि इस तरीके से कोई भी, क्योंकि ऐसा संकल्प अगर आप करते हैं तो आपको अपने अंदर से महसूस होना चाहिए कि आप कितने स्ट्रांग हैं। अगर आपको ये महसूस होगा तो आप यकीन मानिए, अगर ये कंट्रोल आप कर लेंगे, ये आज़ादी आप ले लेंगे, उस आदत से, गुलामी से आप छूट जाएंगे, यकीन मानिए कि आपके अंदर वो पावर आ जाएगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक शुरुआत होगी। अगर वो कर पाएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर आप किसी भी ऐसी आलस जो होता है, वो भी एक ऐसी परेशानी है, ऐसी गुलामी है, उससे भी निजात पाई जा सकती है। क्लियर? तो मेरी बात मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है, जो अचीवमेंट कह सकते हैं, वो सिंपली टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज करना होगा, और उसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूं। यानी कि मैं अपने टाइम को वेस्ट करने वाली जो आदत है, बुरी आदत है, उससे भी अपने आप को उभारने की कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में, और उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है। क्योंकि जो काम मैंने सिगरेट वाला था वो तो कर ही लिया है, तो आप लोगों को भी कहूंगा कि आज के दिन इस तरीके का कोई भी काम आप जरूर करिए, स्टार्टिंग करिए, आपको बहुत पावर मिलने वाली है। ठीक है? तो दोस्तों, यहां पर मार्केट के हालात अगर हम देखें तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है। दोस्तों, 19,000 का टारगेट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। अगर आप कल का ट्रेडिंग सेशन देखें तो जब निफ्टी ने 19,257 का लो लगाया था, तो उसी वक्त उससे थोड़ा सा जब ऊपर आया था 300 के आसपास, तो वहां पर मैंने क्लियर आप लोगों को ये बता दिया था कि आज मार्केट का लो हो चुका है, अब ये लो नहीं टूटने वाला है, और मार्केट ऊपर की तरफ किसी को शॉर्ट करना है तो वो शॉर्ट अपना ले सकता है। पर यहां पर शॉर्ट लेने की गलती नहीं करनी है कि भाई आप 260 270 पे सेल ले रहे हो। ठीक है? तो ऊपर मार्केट आया 400 450 आया, तो आप लोगों को शॉर्ट करने के लिए बेस्ट जगह है, यानी कि लोअर लेवल से 200 पॉइंट्स की रिकवरी मार्केट ने दी। ठीक है? तो ये सब नॉलेज में था, मुझे मालूम था कि मार्केट नीचे से रिकवरी दे जाएगा। हाँ, पहले मालूम नहीं था, मार्केट ओपन हो गई, नीचे चला गया, उसी टाइम पे ये समझ में आ गया था कि अब मार्केट नीचे की तरफ आज नहीं जाएगा, लो को ब्रीच नहीं करेगा। और हमने इंट्राडे में जो लाइव स्ट्रीम चल रहा था उसमें उसका बेनिफिट भी लिया। और जो लोग ऐसे थे जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड नहीं की थी निफ्टी के अंदर, उनको भी, सभी को कोशिश की मैंने कि भाई किसी को करनी है तो आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है यहां पर। यहां पर इस आज के दिन मैं आप लोगों को कुछ चीजें अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो आने वाले टाइम में मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी और किन चीजों को आपको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, सीधा यहां से हम चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, और वहां पर समझेंगे मार्केट का न्यू हाल क्या रहने वाला है। दोस्तों, यहां पर हम अपने चार्ट्स पर आ गए हैं। आप देखिए, निफ्टी के अंदर एक सिंपल सी चीज आप समझ जाइए। ये 3 घंटे का चार्ट मैंने लिया हुआ है। एक एक चीज मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। दोस्तों, एक
जगह है जो कि मार्केट को यहां पर रोक रही है, वो है नीचे लोअर लेवल। ठीक है, ये 300 का लेवल। क्लियर, यहां से बार बार मार्केट बाउंस ले रही है। अगर ऊपर की तरफ से देखो, टारगेट तो मेरा पक्का ही है, आपको मालूम है कि भाई 100% मार्केट को नीचे ही आना है। ठीक है, अगर अभी हम डॉ जोन्स को देखें तो वो करीबन 160-170 पॉइंट माइनस में चल रहा है। अब वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है दोस्तों, उसको तो मैं देखता इतना दिमाग लगाता ही नहीं। मैंने आप लोगों को बोला है कि हमें अपने मार्केट की तरफ ध्यान देना है। 2-3 चीजें हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज तो ये है कि इन्फ्लेशन डेटा जो है वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बढ़ के आए हैं, यानी कि वो एक नेगेटिव है मार्केट के लिए। तो उस नेगेटिव की वजह से इंडियन मार्केट भी गिरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस कल ले ली थी यहां पर, और सेकेंडली हमारे पास तो शॉर्ट पोजीशंस दोस्तों यहां 650 से लेकर के है। ठीक है, पर जिस किसी ने मिस किया था इसको डाउन साइड को, तो उनको मैंने यहां पर शॉर्ट पोजीशंस दिलाई हैं, और ये भी बोला है कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो आप शॉर्ट पोजीशंस ही लीजिए। मार्केट के अंदर दोस्तों अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर सिंपल चीज है, मार्केट को अगर हम देखें तो यहां पर एक रेंज में फंसा हुआ है। नीचे का लेवल जो है वो है 300 एंड ऊपर की तरफ लेवल है 650 से लेकर के 300। ठीक है, 300 पॉइंट की मूवमेंट अभी आप देख रहे हैं कि इसी मूवमेंट के अंदर फिलहाल है। पर जैसा कि डेटा आए हैं, नेगेटिव न्यूज है सारी तरफ से। अदानी अंबानी के बारे में मैं बात करूंगा, उसके लिए स्पेशल वीडियो शाम को बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहां पे सिंपल ही निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो ऊपर की तरफ सेल ही करना है, और टारगेट मैंने आप लोगों को जैसे बताया है 19,000 का, वो टारगेट जो है वो ही टारगेट लेकर के चलना है। क्लियर, 19,000 का ही टारगेट लेकर के चल रहा है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, और ऊपर रेजिस्टेंस कहां पर है दोस्तों, ये है करीबन 700 के आसपास। ठीक है, तो आप कहेंगे यार यहां पे सेल करवा रहे हो आप, भाई हम तो यहां पर सेल करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप अगर बीच में एंटर कर रहे हो तो ये आपकी वो है, या तो आप ऊपर का वेट कर सकते हैं, स्टैंड लाइन के पास आए कहीं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो बिल्कुल परफेक्ट है इस वक्त, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक है, सेकंड दोस्तों इसके रीजंस क्या हैं मार्केट के अंदर, अगर आप देखेंगे तो यहां पर डाउन साइड की तरफ मार्केट चल चुका है, ये मैं पहले ही समझा चुका हूं, यानी कि लोअर लोज मार्केट लगा रहा है। अब ये एक सपोर्टिव लेवल है, क्योंकि यहां पर रियली में ही बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है दोस्तों। इसके टूटने के बाद मार्केट बिखर जाएगा, ये नोट कर लेना। फिर ये मार्केट यहां से नीचे अगर एक बार को क्लोजिंग दे दी है ना, ठीक है, इस लेवल के नीचे, तो मार्केट बिखर जाएगा, ये आप समझ लेना। जो कुछ बचा रहा है इसको यही एक लेवल ऐसा है जो इसको थोड़ी बहुत टाइम वेस्ट करने की कोशिश है यहां पर पूरी उम्मीद है कि कल मार्केट शायद ऐसा कर दे कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। ठीक है, तो हम कल मैक्सिमम चांसेस हैं 250 के आसपास के लेवल्स हम दोबारा से देखने को मिलेंगे। उसके बाद फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंट्राडे के अंदर ही हमें नीचे लेकर के जाएगा, या इंट्राडे में फिर दोबारा से ऊपर लेकर के फिर नीचे लेके आएगा। ये चीज ध्यान से समझ लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर यह कंफर्म है कि आप अगर पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो अपनी एक्सपायरी जो है उसको जितना डिले करेंगे उतना अच्छा है। सितंबर में लीजिए, अगस्त में भी ले सकते हैं वैसे, पर अब अगस्त में आपको टेंशन रहेगी। ठीक है ना, तो सितंबर में लेने की कोशिश कीजिए मंथली। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है कि मार्केट के अंदर आप लोगों ने ट्रेड किस तरीके से करना है। बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई बैंक निफ्टी में भी हमने 100 पॉइंट के आसपास का इंट्राडे में प्रॉफिट किया था, और बैंक निफ्टी के अंदर आपका स्ट्रॉन्ग लेवल जो है ना वो है 44,700 के आसपास, यानी कि ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मैं यहां पे दिखा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, ये लेवल जो है ये इसके ऊपर, यानी कि 700 के आसपास का लेवल है मेरा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ऊपर की तरफ गलती से मिल जाता है ना, तो भाई शॉर्ट ही करना है इसको। ठीक है, यहां बीच में चाहे पंगा मत लीजिए, ऊपर मिले तो शॉर्ट कीजिए। बाकी इंट्राडे के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। बाकी सब कुछ बिल्कुल वीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर देखो डॉ जोन्स जो है, अगर हम इसको देखते हैं
तो ये भी एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर है। आप देखिए कि ये 3 घंटे का चार्ट है डो का, और ये इस लेवल के ऊपर ऐसे ऐसे करके यहां पर ट्रेड कर रहा है, और इसमें ये लेवल तोड़ना मुश्किल हो रहा है इसको, और अभी भी रियली में आज भी मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बाउंस लेने की कोशिश करे। तो सिंपल सी चीज है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेस में है, पर सारे सिग्नल्स जो है ना वो सब कुछ ये बोल रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। आपको ऊपर सेल करना है, नीचे बुक करना है तो कर सकते हैं। अगर जैसे कि कल सिग्नल मिला था मुझे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, आप यहां पे तो किसी को बुक करना हो तो कर सकता था, नहीं तो पोजिशनल अगर होल्ड है तो उसको होल्ड करना चाहिए। निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। बैंक निफ्टी के भी आप लोगों को लेवल्स मैंने दे दिए हैं। फिन निफ्टी के ऊपर दोस्तों कितने लोग ट्रेड करते हैं? अगर ट्रेड करते हैं आप लोग फिन निफ्टी के ऊपर, तो फिन निफ्टी के भी मैं लेवल्स आप लोगों को दे सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में फिन निफ्टी का जरूर बताइएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। एक वीडियो और मेरा रात को आएगा, उस वीडियो को मिस मत करना, अराउंड 9 बजे के आसपास। ठीक है, वो चीज आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करेगी, बहुत सारी चीजें स्टॉक्स के ऊपर वो आएगी। ये सिंपली इंडेक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सब कुछ। सेकंड चीज दोस्तों, यहां पर डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ हायर हाइज की तरफ जाता जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये अगर इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी काम कर रहा है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा भी हुआ था। पता नहीं यहां पे क्यों नहीं आ रहा है। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, यहां पे शो नहीं हो रहा है नंबर मेरे को, पर मैंने आप लोगों को बताया था कि 103.30 का रेजिस्टेंस है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया है, और इसके ऊपर जैसे ही पार करेगा, इसको मैं थोड़े बड़े टीएफ पे आपको आप लोगों को दिखा देता हूं। अरे यार, इस पे आओ ना। ठीक है, बड़े टीएफ पर ये देखना बहुत जरूरी है। यस, तो ये जो पॉइंट है इसका, यहां पर ये रेजिस्टेंस है छोटा सा। इस रेजिस्टेंस के बाद इसमें सिंपल 106 का लेवल है। अगर मार्केट 106 आएगा तो, और वो आना ही है, और ये 106 आने का मतलब ये है कि सिंपल सा हमारे 19,000 का लेवल आ जाएगा। और मेरे को दोस्तों ये डो जोन्स देखने की जरूरत नहीं है, मेरे को कोई इंडेक्स देखने की जरूरत नहीं है। इसको भी दोस्तों हमने यहां पर पकड़ लिया था, ध्यान होगा आप लोगों को। मैंने सेल के लिए बताया था कि यहां से ये यूएस डॉलर नीचे चला जाएगा। मेरे को कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लेवल्स निकाले हुए हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, और मैंने अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स निकाले हुए हैं तो मेरे को कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपकी शांति के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर आप लोगों को निफ्टी के अंदर बाय साइड में नहीं रहना है। 725 का लेवल जो है वो आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, वो थोड़ा दूर का जरूर है, पर स्टॉप लॉस फिलहाल वही बनेगा। हम लोगों की एंट्री यहां पर हुई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं कि यहां पर जो हमारा टारगेट है दोस्तों वो बहुत कॉन्फिडेंट टारगेट है, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चीज को आप समझ लेना। मार्केट के अंदर आप मेरा पीछे का रिकॉर्ड देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप है किस जगह पर। नए लोग जितने भी हैं वो प्लीज लाइक कर दीजिए, और कोशिश कीजिए कि लाइव जो मेरा सेशन होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत सारे ट्रेड्स मैं वहां पे देता हूं, पर एक दो जो भी देता हूं वो आपको प्रॉफिट ही देंगे, ये मैं समझ सकता हूं और आप भी समझ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर 14 मिनट्स हो चुके हैं। एक वीडियो इवनिंग में अभी मेरा और आएगा, उसको जरूर देखेगा, मिस मत करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।